नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th को, जहाँ पर भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं बताया गया है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें से निकाल कर पढ़ाऊँगी मैं आपको लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जलवायु। तो जलवायु किसे कहेंगे हम? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, अर्थात जो दीर्घकालिक तक जो मौसम की दशा बनी हुई रहती है। जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होती है तो दीर्घकालिक तक वर्षा ऋतु होती है, दीर्घकालिक तक ग्रीष्म ऋतु होते हैं, उसे ही हम जलवायु कहते हैं। कि कहाँ का तापमान कैसा है बहुत लंबे समय तक, कहाँ का तापमान जैसे तटीय क्षेत्रों का दूसरा होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों का दूसरा होता है, वैसे ही जिस जगह का, जिस स्थान का जलवायु लंबे समय तक, दीर्घकालिक समय तक जो है बना रहता है, उसे ही हम जलवायु कहते हैं। और मौसम मौसम उसे कहते हैं जो परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, कभी गर्मी आ गया तो कभी ठंडी आ गया, तो ये दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, उसे हम मौसम कहते हैं। और जलवायु जो दीर्घकालिक तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को पढ़ेंगे हम। तो भारत की जलवायु में हम तटीय क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, मरुस्थल में कैसा वहाँ का जो है जलवायु होता है, ऊंचाई के क्षेत्र पर, ऊंचाई क्षेत्र में स्थित जो होता है वहाँ का जलवायु कैसा होता है। तो हम देखते हैं भारत की जलवायु। तो किसी स्थान की जो जलवायु है ना, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, और ये ऊंचाई मतलब कितने ऊंचाई पर स्थित है, ये सबसे जो है फर्क पड़ता है। और कौन कौन से जलवायु जो है कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट में तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 जलवायु के बारे में बताया गया है, तटीय क्षेत्र के बारे में, मरुस्थल की जलवायु के बारे में, ऊंचाई पर स्थित जलवायु के बारे में। तो फर्स्ट है तटीय क्षेत्रों की जलवायु, ये। तो हम इसमें देखते हैं तटीय क्षेत्र में कौन कौन है। हमारे देश, हमारे इंडिया में मुंबई और कोलकाता जो है तटीय क्षेत्र पे है। ठीक है, तो यहाँ का जलवायु जो होता है वो मध्यम होता है और सम जलवायु होता है। तो आप लोगों को जानकारी होगा, कुछ जो तटीय क्षेत्र होते हैं जो समुद्र से लगा हुआ रहता है ना, तो वहाँ का जो जलवायु होता है वो समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मरुस्थल का देखते हैं। मरुस्थल, तो मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म जलवायु होते हैं, सबसे ज़्यादा। हमारे जो है देश है ना, हमारे जो भारत है, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्म जलवायु यहीं होते हैं राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थलीय होते हैं, रेत ही रेत पाए जाते हैं, इसी कारण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पर स्थित जलवायु। तो ऊंचाई पर जो स्थित होता है ना, वहाँ वहाँ कौन कौन से क्षेत्र आ जाता है? वहाँ आ जाता है कारगिल, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ है ठंडी जलवायु। यहाँ ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ना, यहाँ की जलवायु जो है ठंडी जलवायु होती है। और एक और चेरापूंजी मोशिनराम एक जगह है ये। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। तो हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे कि क्या होती है। तो वो होता है जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे निर्मित हुए रहते हैं, जो खुद से स्वयं से जो है निर्मित होती है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो मानव के बिना सहायता से होते हैं। तो क्या होता है? जंगल होता है, झाड़ियाँ होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तालाब होते हैं, ये सारी जो है ना प्राकृतिक जो है वनस्पति के रूप में आते हैं। ठीक है, और कृत्रिम वनस्पति हम उसे कहेंगे जिसे हम, जैसे भवन हो गया जिसे हम निर्माण करते हैं, और घर हो गया, विद्यालय हो गया, जो भी हम निर्माण करते हैं ना कृत्रिम रूप से, उसे कृत्रिम वनस्पति कहते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हम उसे कहेंगे जो 50 से 200 सेंटीमीटर के
तक जो है वर्षा होती है, उससे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो उसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। तो कटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय मतलब कि गर्म क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ना, ये गर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ जो है गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी। तो यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले जो है वृक्ष पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले। और ये सदाबहार वन भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना पत्तियाँ अलग अलग, जो पत्तियाँ होती हैं ना, तो वो जो झड़ती हैं तो वो अलग अलग रूप से गिरते हैं। ठीक है, जैसे एक ही बार में गिर जाए तो पत्तियाँ जो है सभी खाली हो जाएंगे, पेड़ जो है पूरा बिना पत्तियों के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग मौसम में ये जो है पत्तियाँ इसके गिरते हैं, इसी को बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे घने मतलब कि जो वृक्ष हो जाते हैं या फिर वन जो है बहुत घने हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। और फिर आगे बढ़ते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाले वर्षा वन होते हैं ना, उसमें प्रमुख वृक्ष जो होती है वो होती है महोगनी, एबोनी, रोजवुड क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र ये कौन कौन से क्षेत्र पे पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप पे ये जो है पाई जाती है। चौड़े पत्ती वाली जो है वर्षा वन के समय होती हैं ये। ठीक है, फिर सेकंड है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मानसूनी वन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी 200 से कम होते हैं वर्षा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमुख वृक्ष इसमें जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है ना, इसमें प्रमुख वृक्ष है साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये मध्य भारत में, मतलब मध्य भारत में यूपी हो गया, एमपी हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जैसे कि हमारे भारत के जो मध्य क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। फिर थर्ड है कंटीली झाड़ियाँ। तो ये क्या है कि जहाँ पर शुष्क, जहाँ पे 70 मान लेते हैं, 70 जो है इसके 70 सेंटीमीटर तक इसका जो है वर्षा होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी यहाँ पे वनस्पति पाई जाती हैं? कैक्टस पाया जाता है, खैर, बबूल, कीकर, ये सारी चीज़ें ना जो है शुष्क, मतलब कि शुष्क गर्मी होती है ना, गर्मियों में ये जो है होती है, गर्म क्षेत्रों में। जैसे कि हम क्षेत्र देख लेते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जैसे हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये अक्सर पाया जाता है। हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी क्षेत्रों में जो है कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है कहीं कहीं पे। फिर हम देखते हैं पर्वतीय वनस्पति। तो पर्वतीय वनस्पति क्या होती है? समुद्र तल से जो समुद्र तक के तल होते हैं ना, तो इसकी जो पौधों की जो हाइट होती है, जो इसके वृक्ष होते हैं, उसकी ये लंबाई जो है ना 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक होते हैं। जो इसके वृक्ष होते हैं ना, वो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार वृक्ष हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वृक्ष पाई जाती हैं पर्वतीय वनस्पति में, जिसकी ऊंचाई जो होती है समुद्र तल से जो है 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक होती है। फिर हम देखेंगे मैंग्रोव वन। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं? जैसे कि हाँ, जो तटीय क्षेत्रों में वृक्ष का जो समूह पाया जाता है ना, उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। और ये जो मैंग्रोव वन को हम ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ना पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो मैंग्रोव वन जो है पाया जाता है। ठीक है, इसका सब मतलब 80 इसका जो है ना प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक है सुंदरी, जो मुख्य रूप से प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो फिर कंप्लीट हो गया ये समथिंग। ठीक है, तो हम जो जो इम्पोर्टेंट था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम अब नेक्स्ट में कक्षा 7वीं के लिए पढ़ाई करेंगे, हमारा पर्यावरण। तो अभी हम क्लास को अभी ख़त्म करते हैं।